ईसाई का दिल नहीं दुख रहा है, मेरा कलमा यहूदियों तक पहुंचता नहीं है, तो उनका दिल क्या है कि जो दुखेगा। क्या कहने मगर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब मेरा कलमा पढ़ना भी कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। यानी वो इसलिए महसूस हो रहा है कि कलमा मैं पढ़ रहा हूँ, और मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि कोई अल्लाह नहीं है सिवाय अल्लाह के। मैं क्या, मेरी गवाही क्या, आज कल किसी मामले में, किसी मुकदमे में मेरी गवाही हो तो गवाही देने में पहुंचूं तो कोई मजिस्ट्रेट, कोई सेशन जज, कोई हाई कोर्ट का जज, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज मेरी सूरत देख के, मेरा नाम सुन के ये नहीं कहेगा कि आप गवाही दे दीजिए, काफ़ी है। वो भी मेरे सामने कुरान लाया जाएगा और उस पर हाथ रख के ये कहना पड़ेगा कि सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं एक मसला है, गवाही का एक तरीक़ा है। यानी गवाही देने वाले को ये कहना पड़ता है कि सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। यानी गवाही वही दे जो सच कह सकता हो। क्या कहने वाह वाह वाह। और गवाही देते वक्त सच के सिवा कुछ न कहे। मैंने किसी अदालत में, किसी कोर्ट में तो ये मंजर नहीं देखा है, लेकिन ये इस्तिलाह इतनी आम है कि कुरान हिंदू जज की अदालत में भी होता है, सिख जज की अदालत में भी होता है, ईसाई जज की अदालत में भी होता है, और जब मुसलमान गवाही के लिए आता है तो कुरान पर हाथ रख के उसे कहना पड़ता है कि सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो अब ये कुरान चूँकि इस शक्ल में मौजूद है तो इस पर हाथ रख के गवाही देता है आदमी। ये कलेमा भी एक गवाही है अल्लाह की वहदानियत की, रसूल की रिसालत की, अली की विलायत की। लेकिन ये गवाही कुरान के नाजिल होने से पहले से दी जा रही है। आधी गवाही देने वाले और हैं, पूरी गवाही देने वाले और हैं। मैं आधी गवाही देने वालों की बात कर रहा हूँ। तो आज तो ये है कि गवाही देने वाला कुरान पर हाथ रख के कहता है कि सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जब कुरान इस शक्ल में नहीं था तो जिन्होंने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं कैसे मान लूँ कि उन्होंने सच कहा, सच के सिवा कुछ नहीं कहा। देखिए, माफ कीजिएगा, लखनऊ में अगर सरों के ऊपर से गुजर जाए, बात समझिए, मुझे असने खामखा आपकी समातों पर इल्ज़ाम रख रहा हूँ। बात यह कि मैं वजाहत नहीं कर पाया। इस वक्त का जो गवाह है उसके सामने कुरान लाया जाता है जुज़दान में रखा हुआ, और इतना यकीन होता है कि वो ये नहीं कहता कि जुज़दान हटाओ, किताब निकाल के दिखाओ, तब मैं मानूं कि ये कुरान है, तब इस पर हाथ रखूं। अब मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कि कुरान तो मुसहफ़ उस्मानी कहलाता है ना। तो मुसहफ़ उस्मानी तो ये तीसरे खलीफा के ज़माने में इस शक्ल में जमा हुआ। हम भी इसको मानते हैं, ये नहीं है, इतना ही है कुरान जितना ये है। बेएतबार तरतीब हम इसको सही नहीं मानते, बेएतबार तंजील इसका एक एक हर्फ सही है, एक एक नुक्ता सही है, ज़ेर ज़बर पेश हर चीज़ को हम मानते हैं। ये भी एक झूठा इल्ज़ाम हमारे ऊपर है
कि खुदा न खास्ता हम 40 पारों का कुरान मानते हैं, और ये कहा जाता है कि शिया तो ये कहते हैं कि कुरान 40 पारों का है, ये 30 पारे सामने हैं और 10 पारे हमारे इमाम के पास वादी खजरा में हैं। जब वो ज़ुहूर फरमाएंगे तब वो 10 पारे सामने आएंगे। ये भी हमें खामखा बदनाम करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि कुरान को हम 114 सूरों की किताब मानते हैं। पारे करवाए थे यजीद ने। देखिए, मैं हर फिरके के आलिम से एक जाहिल शिया तालिब इल्म की हैसियत से ये सवाल करने का हक रखता हूं कि रसूल के ऊपर सूरे नाजिल हुए कि पारे। अब जुमला सुनिए, सूरा सीरत है, पारा बिदत है। रसूल है, सीरत रसूल है। कुरान की आयतें रसूल पर नाज़िल होती गई मक्के में, मदीने में, और कुछ सूरे ऐसे भी हैं, कुछ आयतें ऐसे भी हैं जो मक्के में भी नाजिल हुई पर दोबारा मदीने में भी नाजिल हुई। ज़ाहिर के मौलाना लियाकत साहब ऐसी और जो अहले इल्म यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, उनके सामने मैं सिर्फ ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी छोटा मोटा तालिब इल्म हूँ, वरना अहले इल्म के सामने मुझे लब कुशाई का कोई हक़ नहीं है। मैं एक जाहिल तालिब इल्म हूँ। बहरहाल इतना मुझे मालूम है कि कुरान के पारे कैसे हुए। मैं अपने बच्चों को ये बता दूँ, अगर कोई गलती कर रहा हूँ हुज़ूर मेरी इस्लाह फरमा दीजिएगा। जब ये हुआ कि वाक़या करबला हो गया और मस्जिदों में बैठ के नमाजियों ने ये ज़िक्र शुरू किया कि रसूल के नवासे पर तो बहुत जुल्म हुआ, यजीद को इत्तला मिली तो उसने कातिबों को बुलाया और कुरान के पारे करवाए। और वहाँ मस्जिदों में उस ज़माने में ये अखबारात तो छपते नहीं थे, ये कुरान के पारे बांटे जाने लगे कि मस्जिद में बैठ के सिर्फ कुरान पढ़ो और कोई बात ना करो। अब जुमला सुनिए, जिसने हुसैन को पारा पारा किया उसी ने कुरान को भी पारा पारा किया। मगर मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरे जवानों, मैं जो बात कहना चाहता हूँ उसको समझने की कोशिश करो। जब जिक्र हुसैन हो रहा था तो उसके मुकाबले में कोई ऐसा जिक्र न था कि जिसको छेड़ा जा सकता। कि हुसैन की बात न करो, करबला की बात न करो, फुला की बात करो, फुला की बात करो, फुला की बात करो। जिक्र क्या हो रहा था? नबी के नवासे को मदीने से हटाया गया, नबी के नवासे को मक्के से हटाया गया, नबी के नवासे को कूफे नहीं पहुंचने दिया गया, नबी के नवासे को करबला में घेरा गया, अब्बास के शाने कलम हुए, आली अकबर के सीने पर बर्ची पड़ी, यही तो जिक्र हो रहा था ना। तो इस मसाइब वाक़यात करबला को रोकने के लिए किसी की मैयत उठा लाते। अगर अरे भाई फुला बहुत मजलूम थे, फुला को घेर लिया गया था, फुला का घर, अजी टूटे को क्या तोड़ना, टूटे को क्या तोड़ना। यहाँ तो यह है कि कुछ खुश्क पत्ते अगर पैरों के नीचे आ जाते हैं तो वो खुद ब खुद चरमराते हैं और उस आवाज़ को लोग कहते हैं कि मैं ख़तरनाक बातें करता हूँ। मैं कोई ख़तरनाक बातें नहीं। हमारे यहाँ हर किस्म के लोग हैं। एक दरवाज़ा हमारे यहाँ वो भी खुला हुआ है कि अगर कोई हमसे इत्तेहाद चाहता है तो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का दरवाज़ा भी खुला है।
कोई इल्म हासिल करना चाहता है तो कुछ लोग मेंबर से इल्म भी दे रहे हैं, कोई इबादतें सीखना चाहता है तो कुछ लोग मेंबर से इबादतों के दुनिया और आखिरत के मसाइल भी बता रहे हैं। भाई हम तो आज़ादारी के इस सिलसिले को, जिसे मजालिस कहते हैं, ये एक एक क्लास है, हर क्लास में हर टीचर अपना अपना लेक्चर दे रहा है। सब कुछ हमको, हमें जो कुछ मालूम होता है फर्श अज़ा पर बैठ के मालूम होता है। अब जुमला सुनिए, चूंकि हमारे पास नेमत फर्श अज़ा है लिहाजा हमको मालूम हो जाता है, जिनके पास नेमत फर्श अज़ा नहीं है उनको ये भी नहीं मालूम कि वो कौन थे, वो कौन थे, वो कौन थे। हमारे यहाँ तो सब काम हो रहे हैं। अगर कोई मुसलमान हमसे इत्तेहाद करना चाहता है उसके लिए भी हमारा एक दरवाज़ा खुला हुआ है। मेरी कोशिश ये है कि मोमिनीन में आपस में इत्तेहाद हो जाए। कुछ हजरात तालीम पर जोर दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इस फर्श अज़ा के सदक़े में इस वक्त एक बात मैं आपसे कहने के काबिल हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। ये नासा की जिस टीम ने मरीख के ऊपर मशीन भेजी है, मरकरी के ऊपर, वो तो आपको मालूम है, वो मरकरी के ऊपर, हाँ, वो भेजने वालों में बेटा एक सिर्फ 2 मुसलमान हैं, एक मर्द और एक औरत, एक शौहर है, ज़ौजा है, और वो हैदराबाद दक्कन के तबर्राई शिया हैं। नासा में भी फर्श अज़ा के सदक़े में पहुंचे हैं। माफ करना, अब एक जुमला कहूंगा, नासा की साइंसदानों की दुनिया के सबसे बड़ी टीम में अज़ा खाने से लोग गए, मस्जिदों से तरावी पढ़ के नहीं गए। साइंटिस्ट हैं और वो इस्ना आशरी हैं, बौरी आगा खानी नहीं है, गैब पर ईमान रखने वाले हैं। वो हैं जो फख्र से कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। हाँ, एक बात समझ लीजिए, इस वक्त हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है। हमारा सिर्फ एक प्रॉब्लम है इस मुल्क का, वो ये है कि हमारी आबादी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए वसाइल कम पड़ जाते हैं। वरना जितना टैलेंट हमारा इस वक्त सारी दुनिया में पाया जाता है, आपको मालूम है, जो कपड़ा आप ये सोच के फेंक देते हैं कि ये तो हिंदुस्तानी कपड़ा है, वो कपड़ा वर्ल्ड मार्केट के ऊपर छाया हुआ है। ये उषा के पंखे, ये बजाज, ये सारी कंपनियां वर्ल्ड मार्केट में पाई जा रही हैं। बेहतरीन डॉक्टर हिंदुस्तान के माने जाते हैं, बेहतरीन साइंसदान हिंदुस्तान के माने जाते हैं, बेहतरीन इंजीनियर हिंदुस्तान के माने जाते हैं, और उसमें मुसलमानों का तनासुब है, लेकिन अक्सरियत उन्हीं की है जिनका कलेमा मुकम्मल है।
जिनका कलमा मुकम्मल है। अब मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ और न मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, क्या मालूम 15-20 बरस के बाद ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई बड़ा काम कर रहे हो। हमें देखिए, मायूस वो हों जिनका सरपरस्त मर चुका हो। अच्छा, अब आइए, देखिए मायूस वो हों जो बेवाली वारिस हों। आपको मैं इस वक्त तक बात बता रहा हूँ, आज सुबह के अखबार में एक अहम खबर मैंने पढ़ी। सबसे पहले हिंदुस्तान वही आए थे, अब्दुल्ला इब्न सुबैयल, काबे के इमाम थे, जाते रहे। अभी मरना तो हर एक को है, उसमें खफा होने की क्या बात है। अच्छी खासी लंबी उम्र पाके मरे और ठीक ठाक मरे, शायद अपने घर में मरे हों या किसी अच्छे बड़े अस्पताल में मरे हों। ऐसा नहीं हुआ कि चक्की पीसते में आते निकल पड़ी हों, आराम से मर गए। मगर आज के अखबारों को आपने गौर से नहीं पढ़ा। उनके गम में कल जब इत्तला आई है तो कुछ लोगों ने ताज़ियत अदा की है। जो काबे में नमाज पढ़ाता था, वक्ती तौर पर इमाम हुआ था, वो पैदा हुआ मरने के लिए, तभी मौत मर गया, उसकी ताज़ियत हो गई, आज अखबारों में छप गई। आपने गौर भी नहीं किया। उस इमाम की तो ताज़ियत हो जो काबे में नमाज पढ़ाता हो, और 21 रमजान को उस इमाम की ताज़ियत हराम है जो काबे में पैदा हुआ हो। तो बिदअत की बात है भाई। अगर अय्याम अज़ा न होते तो मैं तो एक तहनीती जलसा रखता। जो काबे में नमाज पढ़ा रहा हो, रोज़े रख रहा हो, मक्के मुकर्रमा में रह रहा हो, चाहे उसका मरना तो खुशी की बात है। कि भाई अल्लाह के घर की खिदमत की, पहुंच गया अल्लाह की बारगाह में, अपनी नमाजें लिए हुए, अपने रोज़े लिए हुए, अपने तवाफ़ लिए हुए, अपनी तरावी लिए हुए, अपना याद किया हुआ कुरान लिए हुए, क्या कहने वाह वाह, सब कुछ लेके गया है। कोई जाहिल नहीं, पढ़ा लिखा मरा है। और ये कि किताबें भी लिखी हैं उसने, तफसीर भी जानता था वो सब, हदीस भी जानता था, अरबी अदब से भी उसका ताल्लुक़ था, ज़ाहिर है कि अरब था, उसकी मादरी ज़बान थी अरबी। तो ये ताज़ियत किस बात की हुई कल, और वहाँ हुई जहाँ से फतवा आता है कि गम मनाना हराम है। देखिए, ये किसी शराब खाने की खबर नहीं है, ये किसी जुए के क्लब की खबर नहीं है, ये एक दारुल उलूम, एक बड़े मदरसे की खबर है, जहाँ के एक बुजुर्ग आलिम दीन, जिनका अगर 10 बरस पहले भी इंतकाल हो जाता तो जल्दी ना होता, उनकी सदारत में ताज़ियती जलसा हुआ, और आपने अखबारों में खबर पढ़ ली, आपने गौर नहीं किया। ये कटिंग्स रखिए और आजकल तो इसको डाउनलोड कर दीजिए, एक क्लिप डाल दीजिए, ताकि ये मालूम हो जाए कि काबे में कोई शख्स नमाज पढ़ाता हो तो उसकी ताज़ियत
जायज़ है, रसूल के नवासे का गम मनाना हराम है। और उसके बाद कह रहे हैं अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो अब ये गवाही है। हाँ, तो बात कहाँ से चली थी कि ये तो मुसहफ़ उस्मानी है ना, उससे पहले तो ये था नहीं। तो जो लोगों ने शुरू में कलमा पढ़ा तो कुरान पर हाथ रख के तो पढ़ा नहीं, क्योंकि कुरान था नहीं किताबी शक्ल में, और लौहे महफूज तक उनकी रसाई नहीं थी, कल्ब रसूल तक उनकी रसाई नहीं थी। तो उन्होंने कुरान पर हाथ रख के तो गवाही दी नहीं कि अल्लाह एक है, मोहम्मद खुदा के रसूल हैं। तो हम कैसे मान लें कि उनकी गवाही सच? क्या कहने हम हिंदुस्तानी के हम हिंदुस्तानियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मुल्क की परंपरा ये है कि कुरान पर हाथ रख के कहना पड़ता है कि गवाही देने आया हूँ, सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, शक मुझे क्यों हुआ? अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। बेटा, तुम मेरे बेटों से भी छोटे हो, मैं तुमसे एक बात कहूँगा। तुमने बहुत अच्छे नारे लगाए, लेकिन एक लफ्ज़ इस्तेमाल न किया करो तुम। ये अली के लिए ये लफ्ज़ बहुत छोटा है, अली की शान के खिलाफ है। जिब्रील का टीचर, अली के पसीने का नाम है फरिश्ते। अली टीचर नहीं थे, रसूल इल्म का शायर थे, अली उसका दरवाजा थे। अली ट्यूशनें नहीं पढ़ाते थे। अली को उन मौलवियों की तरह ना समझो कि जो घरों घरों जाते हैं बच्चों को कुरान पढ़ाने। मैं समझा रहा हूँ, बच्चा है तो समझा दूँ, अपना बच्चा है। अब मैं नहीं समझाऊंगा तो कहीं और से मौलवी क्या देवबंद में भेजूंगा क्या? मेरी जिम्मेदारी अपने बच्चों चलिए अब बड़ी तेजी से नतीजे पाइए। सुनिए, गवाही कलेमे की कौन दे सकता है? और किसकी गवाही ने अल्लाह की वहदानियत को साबित किया, मोहम्मद की रिसालत को साबित किया? और किसकी गवाही ने अली की विलायत को साबित किया? सुनिए, एक बच्चा पैदा हुआ, एक नबी घर से निकला, बच्चे का बाप नहीं गया, नबी गया। दरवाजे से बच्चे को मां लेके निकली, नबी ने हाथ फैलाए, बच्चा नबी की गोद में आया, आंखों में आंखें डाली, अस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। देखिए,
बच्चे ने किया है सलाम, सलाम वाजिब नहीं है, जवाब वाजिब है। रसूल ने जवाब क्या दिया? वालेकुम सलाम या वली अल्लाह। अब सुन लिए मुझे बता, बोल लेने दो, उसके बाद तुम लोग नारे लगाना। ये रवायत मैं कहीं रावतियों की किताबों से निकाल के नहीं लाया हूँ, क्योंकि मुझे रावतियों के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं है। तबरी के हाशिये पर मौजूद है। इब्न खल्दून ने भी इस रवायत को लिखा है। और अगर इन दोनों को वो भरोसा नहीं है तो लिख के दे दिए कि दोनों झूठे थे, तो हमें और मामलात में आसानी हो जाएगी। अब सुनिए, आप शियों की हालत क्या है। आप जरा सुनिए, आपकी औकात भी बताता हूँ। आप इस बात से बहुत खुश होते हैं कि रसूलुल्लाह ने हज़रत अली को ज़बान चुसाई, फिर रसूलुल्लाह ने इमाम हसन को ज़बान चुसाई, फिर रसूलुल्लाह ने इमाम हुसैन को ज़बान चुसाई। बहुत खुश होते हैं आप लोग बहुत खुश होते हैं। आप समझे, मामला ये है कि ज़बान रसूल वो कलम है जिससे उसूल व फुरूए दीन और शरीयत के आखिरी अहकाम लिखे जाना है। कलम लिखता है, लेकिन कलम को लिखने के लिए दावत की जरूरत होती है। अली का दान दावत था, हसन का दान दावत था, हुसैन का दान दावत था, रसूल की ज़बान कलम थी। अब जुमला कहने दीजिए। खुदा का हबीब अब्दुल्ला का बेटा, उसकी ज़बान कलम है। अबू तालिब की औलाद की ज़बान दहन दावत है। अगर अबू तालिब की औलाद न होती तो बहुत मुश्किल था। अब मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको सुनिए। गोद में आके कहने के सुनाऊं, क्या सुनाओ। देखिए ये बात हो रही है, नबी और वली की बात है। नबी से वली ने पूछा सुनाऊं, क्या सुनाओ। सुनाना शुरू किया। इंजील सुनाई, नहीं ज़बूर सुनाई, तौरात सुनाई, इंजील सुनाई, कुरान सुनाया। कहा कि इंजील ज़बूर दाऊद से बेहतर सुनाई, तौरात मूसा से बेहतर सुनाई, इंजील ईसा से बेहतर सुनाई। कुरान के लिए कुछ नहीं कहा, सुन लिया, क्योंकि उस वक्त तक जिब्राइल को भी नहीं मालूम था कि कुरान है क्या। अरे सुनिए, अबू तालिब के बेटे ने पैदा होते ही बता दिया कि हम तालीम और तरबियत देते हैं, तालीम और तरबियत लेते नहीं हैं। आप और सुनिए, 4 किताबें सुना दी, 4 किताबें सुना दी पैदा होते ही अली। ठीक है, हमारे लिए तो अब्दुल्ला इब्न सबा गढ़ा गया, हमें सबाई कहा जाता है, ये आपको मालूम है। हम लोगों को कहा जाता है कि हम लोग यहूदी हैं। ये एक फ़िरका ज़बरदस्ती का बन के हम मुसलमानों में शामिल हो गए हैं। तो चलिए, हम यहूदी हैं तो बहुत से और यहूदी होंगे, फिर वो भी यहूदी होंगे, वो भी यहूदी होंगे, वो भी यहूदी होंगे। हम यहूदी हैं, शियों के कब्रिस्तान में दफन होते हैं। और जुमला सुनिए, शिया यहूदी हैं मगर शियों के कब्रिस्तान लगे यहूदियों से। उसके बारे में क्या राय है? कुत्ता टांग ले गया, लाश यहूदी ले गए। हम तो काफिर हैं और मुशरिक हो गए जब से आज़ादारी शुरू की।
ताबूत सजते हैं, अलम सजते हैं, हाँ, ताजिया रखते हैं, जरी करबलाओं की शबीह बनाते हैं, अज़ा खाने बनाते हैं। हम तो मुशरिक हो गए बिल्कुल। जब हम मुशरिक हो गए तो हम पीछे छोड़ दीजिए। भाई आप किसी हिंदू को मंदिर में जाने से मना नहीं कर सकते, आप किसी सिख को गुरुद्वारे में जाने से मना नहीं कर सकते, किसी क्रिश्चियन को चर्च में जाने से मना नहीं कर सकते, तो आप हमको जन्नत में जाने से क्यों मना कर रहे हैं? आप समझ अल्लाह आप समझ होंगे कि मैं कहूँगा कि अज़ा खानों में जाने से क्यों मना कर रहे हैं। असल में बात यह है कि अज़ा खाना जो है, अब एक जुमला कहूँ, अज़ा खाना जो है वहाँ से जो खैरात मिलती है उसका नाम है जन्नत। अज़ा खाने से जो सदका मिलता है उसका नाम है जन्नत। और ये समझ लीजिए, आप चाहे कुछ कह लीजिए, खाली शिये अज़ाए हुसैन नहीं करते हैं, बहुत से मुसलमान हैं जो अज़ाए हुसैन कर रहे हैं, ताज़िया रख रहे हैं, अलम रख रहे हैं। अच्छा, अलम क्यों है? अलम क्यों चूमा जाता है? कहूँ बुरा तो नहीं मानिएगा, नागवार तो नहीं उतरेगा। अलम इसलिए चूमा जाता है कि जाफर तैयार के हाथ में रहा और उसके बाद फिर अब्बास के हाथ में नमदार हुआ, आखिरी दिन खैबर में अली के हाथ में था। मैं देखिए, मुझे उस वक्त अफसोस होता है कि कहते हैं कि हम असहाब किराम की बड़ी इज्जत करते हैं और असहाब किराम की रूहों को तकलीफ पहुंचाते हैं। रसूल ने क्या कहा था खैबर में? एक जुमला कह लेना चाहिए जल्दी जल्दी, लौतियन रहा था गतन रजुलन, कल मैं उसे आलम दूंगा जो मर्द होगा। बात कह लेना चाहिए, कह लेंगे, खफा ना होइए, खफा ना होइए, बुरा ना मानिए। रसूल ने ये बता दिया कि अलम तो मैं नामर्द को दूंगा नहीं, तो जो नामर्द को अलम देने पर तैयार ना हो वो बेटी क्या देगा? मैं किसी के ऊपर कोई तंज नहीं कर रहा हूँ, खुदा न खास्ता मैं किसी की कोई तौहीन नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं किसी जलील को जलील नहीं करना चाह रहा हूँ, किसी बेइज्जत को बेइज्जत नहीं करना चाह रहा हूँ, किसी इज्जतदार की बेइज्जती नहीं करना चाह रहा हूँ, किसी मुहतरम की बेहतरामी नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ। अब ये कि बुढ़ापा है, कभी कभी हिज़ियान बक जाता हूँ तो माफ़ कर दिया करो। अगर कभी कभी मुँह से हिज़ियान निकल जाए तो माफ़ कर दिया करो। बात यह है कि हम तो भाई असहाब किराम में उन असहाब किराम को बहुत मानते हैं जिनके ऊपर रसूल को भरोसा था, या जिन असहाब किराम के सलाम का जवाब सैयदा देती थी। हमारा तो सीधा सीधा मामला, हमें कुछ लेना देना नहीं। जिन्हें जनाब सैयदा सलाम के जवाब के काबिल समझती हैं वो सब मुहतरम थे। एहतराम झूठ बोलते हो। हम देखो जाफर तैयार को मानते हैं, अली को मानते हैं, अब्बास को मानते हैं, जहां भी आलम देखते हैं चूमने दौड़ते हैं।
हमने नहीं देखा कभी किसी ने झंडा चूमा हो। अभी अभी सुनिए, अभी सुनिए, सुनिए 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 सुनिए, बोलने दिए, 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 बोलने दिए। अभी 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 मैं बोल के चुप हो जाऊंगा। माफी पहले से मांगे ले रहा हूँ। अगर किसी की दिलादारी हाथ जोड़ के खुदा के लिए माफ कर दो, तुम्हें अपनी अम्मा का वास्ता माफ कर दो, अब्बा का वास्ता माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। खुदा की कसम तौहीन मकसूद नहीं है। तुम असहाब किराम के मानने वाले नहीं हो, क्योंकि असहाब झंडे फेंक फेंक के भागते थे, तुम झंडे ले लेके टहलते। खैबर की कसम, खंदक की कसम, गज़वात की कसम, शरियात की कसम, ये झंडे कभी मोहतरम नहीं रहे असहाब की नजर में। वो तो फेंक के भाग जाया करते, और तुम लिए टहल रहे हो। तुम हो किसके? अगर तुम अली वाले होते तो अलम चूम रहे होते, असहाब वाले होते तो झंडे फेंक रहे होते। तो हो क्या? हमको तो यहूदी कह दिया, तुम क्या हो? न तुम अहले बैत वाले हो, न असहाब वाले हो, और रसूल वाले तो हो ही नहीं, क्योंकि तुम रसूल को कह चुके हो कि इनका दिमाग सही नहीं है। ये तो तुम कह चुके हो। और तुम्हारी नमाज की हालत ये कि नमाज खत्म होने से पहले तुम इधर उधर देखने लगते हो कहीं मौत का फरिश्ता तो नहीं है। तुम्हारे रोजे का हाल ये है कि सूरज डूबने से पहले जल्दी से कुछ खा लेते हो। तुम्हारे हज का हाल ये है कि अच्छी खासी बीवी को घर में छोड़ के जाते हो, तब छोड़ के बीवी को अपनों पर हराम कर लेते हो। तुम्हारी ज़कात का हाल ये कि छिचोरापन करते हो। ज़कात फाउंडेशन बनाई है, 4 कंबल बांटे जा रहे हैं तो तस्वीर छपे। ये है तुम्हारी ज़कात। खौफ के कायल नहीं हो तुम। उसकी वजह क्या है? खौफ के होते हैं 2 हिस्से, सहमे इमाम, सहमे सादात। जब तुम इमाम को नहीं मानते तो इमाम का हक क्या दोगे? जब सैयदा का फितरक नहीं दिया तो सैयदों का हक क्या? सारी बुकरातियत मुहर्रम की का चांद देखते ही शुरू होती है। ये चेहलुम का क्या तो है? चेहलुम क्यों मनाया जाता है? मैं कोई तुम्हारे बाप का चेहलुम तो बना नहीं। मजलिसें बहुत तो नहीं, मजलिसें क्यों होती हैं? कोई तुमसे मांग के दे, मजलिसें कर रहे हैं। मजलिसें तो इसलिए करते हैं, मजलिसें तो इसलिए करते हैं कि अगर तुम्हारे घर में चुलना दे चल रहा हो तो आके तबरुक ले जाओ। सुनिए, हम आप हिंदुस्तान में पैदा हुए, हम हिंदुस्तानी हैं। सारी दुनिया में महंगाई बढ़ी है, हिंदुस्तान में भी महंगाई बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी। लेकिन महंगाई वहां पर रुक जाती है जहां से हुसैन का नाम शुरू होता है।
इतना आता कहाँ से ये बताओ। मेरा भी एक लाइफ बजट है, आपका भी एक लाइफ बजट है। जो अपने बच्चों को पढ़वा रहे हैं, जाहिर है कि उनका भी एक बजट है। जिंदगी गुजार रहे हैं हम, आप अपनी औकात के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। साल भर ये मसला रहता है कि भाई महंगाई बहुत बढ़ती चली जा रही है। आलू 10 रुपए किलो हो गए, हरे धनिए की एक गठरी 10 रुपए की मिल रही है, पुदीना महंगा हो गया, मूली महंगी हो गई, सब्जी महंगी हो गई, तरकारी को अब सब्जी कहा जाने लगा है, तरकारी महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, दालें महंगी हो गई। मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ, हुसैन की खैरात बंटना शुरू हुई तो हर चीज मुफ्त मिलने लगी। अरे बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। बात क्या है? कलमा पढ़ते हो तुम क्या, और हम क्या कलमा पढ़ते हैं? तुम कलमा पढ़ते हो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। खुदा ने रिस्क देने का वादा किया है, खुदा ने रिस्क देने का वादा किया है। अली और औलाद अली रिस्क का वसीला है। मैं बेदलील बात नहीं कह रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, साल भर में कई लोग अहम शख्सियतों के मौत और पैदाइश की तारीखें आती हैं। अरे भाई, हुजूर एक अबू हुरैरा के अल्फाज हैं, अगर गलती हो तो इस्लाह फरमा दीजिएगा आप हजरात, कि वो ये कहते थे कि नमाज अली के पीछे अच्छी लगती है और खाना मुआविया के दस्तरखान पर अच्छा लगता है। मैं एक बात सोच रहा हूँ कि मुआविया के दस्तरखान का खाना उस जमाने में बड़ा मशहूर था। अली तो जौ की रोटी खाते थे। ये दस्तरखान कहाँ गया? न बेटे का पता कि यजीद कहाँ गया, न दस्तरखान का पता। हाय हाय, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। अरे आज कह लो अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह, हुसैन रिस्क पहुंचाएंगे तुम्हारे घर में भी। अब सुनो, 2 महीने 8 दिन आते हैं उनका पेट भरने के लिए जो फिदक के गासिबों पर लानत करते आए। तुम समझे थे कि सैयदा से फिदक छीन लोगे तो बनी हाशिम भूखों मर जाएंगे। हुसैन ने कहा कि भूख को करबला में भूखा रह के मारूंगा और प्यास को करबला में प्यासा रह के कत्ल कर दूंगा। अब हुसैन के नाम पर तबरुक बढ़ रहे हैं, सबीलें लग रही हैं। खुदा की कसम, ये 2 महीने 8 दिन ऐसे हैं कि अगर कोई भूखा रहना चाहे तो भूखा नहीं रह सकता, कोई प्यासा रहना चाहे प्यासा नहीं रह सकता। घरों में माशाअल्लाह खाने वाले कम है, तबरुक ज्यादा। माफ कीजिएगा, ये बरकत मुझे रमजान के महीने में नजर नहीं आती। माफ फरमाइएगा, गुस्ताखी माफ। ये बरकत मुझे रमजान के महीने में नजर नहीं आती। अब सुनो, रमजान को तुमने बदल दिया, अब होने लगी इफ्तार पार्टियां। जब इबादत पार्टी बन जाए तो सिवाय भूखे मरने के और क्या मिलेगा? हम अज़ा को इबादत समझ के करते हैं, खुदा कबूल करता है, जवानान जन्नत का सरदार अता करता है। अब बताइए कि जब हमारा पेट पल रहा है, हमारे बच्चे पल के जवान हो गए और इंशाअल्लाह उनके बच्चे पैदा होंगे तो वो भी इसी सदक़े में पले बढ़ेंगे। हमारे आबा और अजदाद यही सदक़ा खा खा के इस दुनिया से गए, तो हमें यकीन है कि जन्नती होंगे। उसकी वजह ये कि इस घर की खैरात ले जाने वाले फरिश्ते सूरह दहर जो लेके आए थे तो 15 रोटियां लेके गए थे जौ की, तो इनके घर से जो खैरात मिलती है वो अहले जन्नत को मिलती है। तो हम तो ये सदका खाते रहेंगे।
हमारे बच्चे खाते रहेंगे, आइंदा नस्लें खाती रहेंगी। हम ये सब कुछ इसलिए करते हैं कि हम ये चाहते हैं तुम भूखे न मरो। आज ये बड़ा मसला है, सेमिनार होते हैं, कॉन्फ्रेंसें होती हैं मुसलमानों की माशी बदहाली पर। असल में यह है बदमाशी बदहाली। माशी हालात सही हो सकते हैं, अली को वली मानो, इंशाल्लाह मिलेगा, वरना अली को वली नहीं मानोगे मिलेगा तो मगर दाऊद इब्राहिम की तरह कराची में बैठ के खाओगे, लखनऊ में नहीं खाओगे। अच्छा तुम देखो, अफगानिस्तान में शियों को मार रहे हो, बहरीन में शियों को मार रहे हो, पाकिस्तान में शियों को मार रहे हो, क्या आज़ादारी खत्म हो गई? फायदा क्या है? अगर ये मुमकिन होता तो बनी उमैया के ज़माने में ख़त्म हो गया होता किस्सा, जिंदा दीवारों में चुन दिए गए। ये किस्सा ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि माफ़ करना मैं जुमला सख्त कहने जा रहा हूँ, ये किस्सा नहीं है, वाक़या है। आलम अरवाह में जिनकी रूहों ने कहा था लब्बैक या हुसैन, आलम अजसाम में सिर्फ हुसैन ही नहीं, पंचतन उनके जामिन हैं। जब आदम और हव्वा जन्नत से निकाले गए और जन्नत में जाना था तो खुदा ने कहा कि इस तरह दुआ करो कि ए परवरदिगार, मोहम्मद का वास्ता, अली का वास्ता, जहरा का वास्ता, हसन का वास्ता, हुसैन का वास्ता, तो तौबा कबूल कर ले। जब आदम और हव्वा की तौबा पंचतन के बगैर कबूल न हुई, जब तुम्हारे बाबा की दुआ कबूल न हुई बगैर पंचतन के, क्या कहूं, आदम की दुआ पंचतन के बगैर कबूल नहीं हुई, नूह की कश्ती को पंचतन के बगैर साहिल नहीं मिला, इब्राहिम को पंचतन के बगैर आग से नजात नहीं मिली, मूसा को पंचतन के बगैर नील में रास्ता नहीं मिला, ईसा को पंचतन के बगैर चौथे आसमान तक रसाई नहीं मिली। तो पंचतन के बगैर मौलवी साहब आप क्या करेंगे बताइए? कब तक आप एम्बेसी से पैसा लाएंगे और यहाँ फतवे बांटते घूमेंगे, ये हराम है, वो नाजायज़ है। अच्छा, हर एक के तो पीछे पड़ेंगे आप, भाई हमारे सली शाह की कब्र पर जाना हराम, हाँ मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र पर जाना हराम, निज़ामुद्दीन की कब्र पर जाना हराम। किस्सा क्या है सुनिए। अरे जाएगा वो जिसको जो कब्र को जानता होगा, कब्र में कोई हो तो लोग जाएं। किस्सा ये है कि इनको ये मालूम नहीं है कि यजीद की कब्र कहाँ है। बस आपने कह दिया सुभान अल्लाह, मैं चुप हो जाऊं। ये भी बात शुरू की है, यजीद की खबर नहीं मालूम। अरे यजीद को छोड़िए, यजीद के बाप की खबर कहाँ है ये नहीं जानते, और छोड़िए यजीद के दादा की खबर कहाँ है ये नहीं जानते। हाय हाय, अब मैं कुछ कहूँ? कब्र रसूल को घेरा गया गुम्बद खजरा के नीचे, सोच लिया गया, सोच लिया गया, अरे सोच लिया गया। रसूलुल्लाह ने कहा कि जाओ अब टहलो, पड़े रहो। आज तक अभी आगा बकर के मामले में मौजूदा हुआ था, करबला मोहल्ला में मौजूदा होता है, काज़मान में मौजूदा होता है, सामरे में मौजूदा होता है, मशहद मुक़द्दस में मौजूदा होता है, नजफ में मौजूदा होता है। खबर रसूल से कोई मौजूदा जाहिर नहीं होता। रसूल जानते हैं मौजूदा मेरा होगा या इधर गुजर दिया जाएगा।